ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू ज्ञात करने के लिए किसी एक स्तंभ या किसी एक पंक्ति के अवयव का प्रसार करेंगे। तो हम आपको इस पहली पंक्ति से प्रसार करके दिखाते हैं। R1 से प्रसार करने के लिए इस पहले अवयव के लिए चिन्ह पॉजिटिव होता है, ध्यान में रखिएगा। और गुणे इस पहले अवयव के लिए इससे जुड़े हुए पंक्ति और इससे जुड़े हुए स्तंभ को ढक देते हैं ऐसे, ठीक है। जो बचा उसे हम डिटर्मिनेंट बना लेंगे 2, -2, 3 एंड 2। फिर दूसरे अवयव के लिए चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होता है और ये ऋण पहले ही है। इसके बाद इस स्तंभ को ढका जाएगा, इस पंक्ति को ढकेंगे तो बचेगा 2, 3 एंड 3, 2। फिर +3 के लिए इसको ढकेंगे, यानी ये स्तंभ, तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति, ये बचेगा 2, 3, 2 एंड -2। ये हो जाएगा +2 एंड यू हैव 2, 2 जा 4 और 2, 3 6, ऋण 6 आएगा। ऋण यहाँ भी होता है, मिला के धन हो जाएगा। फिर ऋण का धन हो जाएगा 3 × 2, 2 जा 4 एंड 3, 3 जा 9, +3 टाइम्स -4 एंड -6। So we have 2 and 10 +3 into -5 +3 into -10. So we have 20 and -15 and -30। पूरे को सॉल्व कर लीजिए तो 15 और 30 45, ऋण 45 से 20 घटाओगे तो ऋण 25 आएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है इस मैट्रिक्स के लिए वो शून्य नहीं है, और शून्य नहीं है तो इसका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अतः A इनवर्स का अस्तित्व है। A इनवर्स का अस्तित्व है। अब अगर A इनवर्स का अस्तित्व है तो A इनवर्स ज्ञात कैसे करोगे? जो उसके दो मेथड है, एक जो आपका साधारण मेथड जिसमें हमने बताया कि इसको AI से ज्ञात करते हैं, और दूसरा ये है कि हम इसके क्या करें, फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला है A इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये फॉर्मूला होता है। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इसे बोलते हैं सह आव्यूह। तो ये एडजॉइंट हमें ज्ञात करना है। तो पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना था, हमने निकाला, वो 0 नहीं आया, इसका मतलब A इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम इसके एडजॉइंट को ज्ञात करेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके उपसारणिकों को हमें ज्ञात करना होगा। उपसारणिक ज्ञात करेंगे, पहले इतना नोट कर लो तो बताते हैं। थोड़ा स्पीड में लिखना, जल्दी से हो जाए, नहीं बहुत टाइम लगेगा। चलो इधर देखते हैं तब तक, फिर उतना लिखते रहना। ये पुराना मेथड है जो NCERT में दिया गया है, वो नहीं, ऐसे पहले हम लोग ऐसे ही पढ़ाते थे इसको।
अब हम करेंगे क्या कि ए के सहखंड ज्ञात करेंगे। ए के सहखंड अवयव, तो जो सहखंड ज्ञात करोगे तो पहले हम फर्स्ट अवयव के लिए लिखेंगे। देखो पहले फर्स्ट अवयव के लिए लिखोगे तो ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है A11। इसमें क्रम से चिन्ह लगाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ऑर्डर में लिखते हैं। तो इस पहले अवयव के लिए जो कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है, इसके लिए लिखा जाएगा A11 और इसका साइन क्या होगा पॉजिटिव। इसके लिए हम इस पंक्ति और स्तंभ को ढकेंगे जुड़ी हुई, तो बचेगा 2 नेगेटिव 2 3 एंड 2, 2 नेगेटिव 2 3 एंड 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा और प्लस 6 अर्थात 10। फिर पहले पंक्ति के दूसरे अवयव के लिए चिन्ह ऋण लिखेंगे। इस दूसरे वाले के लिए इसको ढकेंगे, बचेगा 2 3 एंड 3 2, 2 3 एंड 3 2। तो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 3 3 9, ऋण 5 आएगा और ऋण 5 का क्या बन जाएगा ये धन 5 का, दो ऋण हो जाएगा एक फॉर्मूले में और ये किस तरीके से। फिर A13 तीसरे अवयव के लिए पॉजिटिव साइन क्रम से चिन्ह लगाएंगे। ये तीसरा स्तंभ ढका जाएगा, पहली पंक्ति ढकेंगे तो 2 3 एंड 2 एंड नेगेटिव 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण 4 और ऋण 6 आएगा ऋण 10। अब दूसरे पंक्ति के लिए ज्ञात करते हैं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है तो पॉजिटिव के बाद आएगा नेगेटिव। दूसरे के लिए हम इस से जुड़ी हुई दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को ढकेंगे तो बचेगा 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 2 और 3 एंड 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 ऋण 6 और ये 3 दूनी ऋण 6 आएगा, साइन प्लस हो जाएगा, ये रिजल्ट में 0 आएगा। फिर दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव को लेते हैं। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव ये है, इसके लिए इस दूसरे स्तंभ और इस दूसरी पंक्ति को ढकेंगे तो 2 3 एंड 3 2। तो 4 आएगा और 3 3 का 9, ये हो जाएगा ऋण 5। फिर दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव के लिए चलते हैं। दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव के लिए तीसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति को ढकेंगे 2 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण 4 आएगा और ऋण 9 का हो जाएगा धन 9 बराबर ऋण 5। फिर इसके बाद तीसरे पंक्ति के लिए लिखते हैं। जो तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के लिए अवयव बनेगा। इस स्तंभ को ढकेंगे पहले वाले और तीसरी वाली पंक्ति को ढकेंगे तो 3 2 3 3 आएगा, नेगेटिव 3 2 एंड 3 एंड 3। ये हो जाएगा ऋण 9 और ऋण 6 मिला के हो जाएगा ऋण 15। फिर A3 2 इस दूसरे अवयव के लिए लिखेंगे। इस दूसरे स्तंभ तीसरी पंक्ति को ढकेंगे तो 2 2 3 3 आएगा, 6 और ऋण 6 जो कि 0 होगा। फिर तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ से ले अवयव जो लिया जाएगा 2, इसके लिए लिखेंगे तो ये ढकेंगे 2 2 नेगेटिव 3 2। ये हो जाएगा 4 और ये ऋण 6 आएगा और यहाँ भी ऋण होता है तो ऋण का धन 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिलेगा +10 कि ये हमको सहखंड मिल गए। अब इन सहखंड के लिए हम एक अवयव बनाएंगे, सहखंडों से बना अवयव।
सहखंडों से बना आव्यूह ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं वो आव्यूह क्या है, बी। और इसके लिए A11, तो A11 क्या है 10, फिर उसके बाद है 5, फिर उसके बाद है 10, ऋण 10 यानी नेगेटिव 10, फिर 0 5 5, 0 नेगेटिव 5 नेगेटिव 5, और फिर नेगेटिव 15 0 10। ये हो गया हमारा सहखंडों से बना आव्यूह। अब इस आव्यूह का हम परिवर्त ज्ञात करेंगे, और जो परिवर्त होता है वही एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये मिटा दे, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब लिखेंगे अतः एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी का परिवर्त आव्यूह। और जब परिवर्त ज्ञात करोगे तो आप परिवर्त ज्ञात करने के लिए क्या करते हो, पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं या फिर स्तंभ को पंक्ति, यानी किसी दो का ट्रांजिशन करते हैं। तो हम इस पहले वाले पंक्ति से पहला स्तंभ बनाएंगे, तो 10 5 ऋण 5 पहला स्तंभ बन गया। दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ बनाएंगे, तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ बनाएंगे, ऋण 15 0 और 10। ठीक है। अब हम लिख सकते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। तो जो व्युत्क्रम आव्यूह होगा वो ए इनवर्स होगा बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी भाई, ऋण 25, ऋण 25 ही तो आया था। यहाँ लिखेंगे ऋण 25 और बाकी वैल्यूज़ को रख देंगे। ये लिखे थे इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट की बात करें तो ये है 10 5 नेगेटिव 5 0 नेगेटिव 5 नेगेटिव 5 नेगेटिव 15 0 10, और इस 25 से अब भाग कर दीजिए तो ये 10/25 आएगा। ऋण 25 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10 5 25 नेगेटिव 2/5, और ये तो जीरो ही रहेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव, 5 3 15 और 5 25। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ऋण 1/5 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो धन 1/5 आएगा। यहाँ डिवाइड करोगे 0, फिर इस 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5, और ये ऋण का तो धन आ जाएगा 1/5, और ये 10 होगा तो 5 दूनी 10 5 3 5 25, और ये आ जाएगा ऋण। तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। ऐसे ज्ञात करते हैं, एक ये तरीका, इसे नोट कर लीजिए।